सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। अब मैं काफी ठीक हूँ। हेलो एवरीवन। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने प्रोनाउंस को अच्छे से रिवाइज किया होगा और कहानी को बड़े ध्यान से रिवाइज करने के बाद कहानी को थोड़ा आगे से लेकर चल लेते हैं बातचीत को। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए सर कमेंट्स के सेक्शन को हटाएं और मैं पहले आप लोगों के सामने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। और लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस लिखूंगा। उन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से लिखें, अटेम्प्ट करें। मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है उनको एक साथ मिलकर हम लोग सोल्व करेंगे बड़े प्यार से। फाइन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। मैं इसे थोड़ा सा चैलेंज में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे और बेहोशी आए। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। कुछ सवाल लिख रहा हूं आपके सामने। इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर बड़े ध्यान से फोकस करें। फाइन। और इनको जरा करेक्ट करने की कोशिश करें। आप इन क्वेश्चंस को अगर ठीक से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े बेहतरीन सवाल होंगे अगर इनको ध्यान से समझ लिया तो। रिलेटिव प्रोनाउन को तो ये कवर करेंगे ही और आप लोगों के PQRS को भी ये तैयार करेंगे।
मैंने आपके सामने दोस्तों 7 क्वेश्चंस को लिखा है। इन लिखे हुए 7 क्वेश्चंस पर थोड़ी ध्यान से फोकस करें और इन लिखे हुए 7 क्वेश्चंस पर जरा काम करें। आपको इन लिखे हुए क्वेश्चंस में जो चीज ठीक लगे उस पर जरा काम करें प्लीज। दोस्तों इन 7 क्वेश्चंस पर जरा काम करें। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, कोशिश करें प्लीज। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट, इन 7 क्वेश्चंस को लिखें और करेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज। जी कनिष्क जी, ये पिछली क्लास से रिलेटेड है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है आप लोगों ने। आप कौन सी दुनिया में है बेटा? ये एक मूर्ख बच्चा है कनिष्क जो लिख रहा है मैंने पिछले क्लास की वीक नहीं ली, क्या मैं इस क्लास से ज्वाइन कर सकता हूं? अरे मेरे भाई कौन सी दुनिया में है आप? आप अगर आज की क्लास को आप आज ही नहीं पढ़ते हैं, लाइव नहीं पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास का कोई मजा नहीं है। जो पढ़ना है लाइव क्लास को पढ़ने की कोशिश करें। एंजॉय द लाइव सेशन।
तो जो बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। जो देखना है आप लोगों को लाइव क्लास के बारे में समझें, ठीक है। आज 16 सितंबर, समय 8:43। मैं लाइव क्लासेस ही लेना पसंद करता हूं, और जिन बच्चों को इन लाइव क्लासेस का मजा समझ आता है वो लाइव क्लासेस ही पढ़ते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं दीपक जी? और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में सोचते हैं कि आराम से बैठेंगे, रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कुछ नहीं सीख पाते। ऐसे ही लोग मैंने देखा है कि ग्रुप में बेवजह के डाउट पैदा करते हैं और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए मनोज साहब भी कह रहे हैं सर लाइव क्लास का मजा तो रिकॉर्ड में मिल नहीं सकता, लेकिन आपका हर क्लास मानो ऐसा लगता है कि देखो बच्चों, वो तो आपके एफर्ट्स और मेरे एफर्ट्स की असली बात है। असली बात तो एफर्ट्स लगाने की, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने टाइम को प्लीज अपना खाली रखा करें, और 8:30 पर खाना पीना खा के बेबी जानू मानू सबको साइड में करके और प्लीज 1-1.5 घंटे के लिए लाइव हो जाया करें, ठीक है नीरज? तो भाभी जी को कह दें कि बातें ना करें आपसे इस समय और प्लीज पढ़ने दें। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने कनिष्क बच्चा लिख रहा है आपसे लाइव ही क्लास लूंगा सर। बेटा मैं आपको सिर्फ एक अच्छी सलाह दे सकता हूं, आप अगर नहीं मानते हैं तो इसमें आपका नुकसान है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? मैं हर बार एक चीज कहूंगा, अगर हमारे अंदर कोई खास बात नहीं होती तो इतने सिलेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है जी? चलिए भाई पढ़ाना शुरू करते हैं। तो भैया कनिष्क आपके पास अपने रीजंस हैं, आप अपना पढ़ाई करना छोड़ें चाहे क्या करें, वो आपकी इच्छा है। सलाह देना भी आप लोगों के लिए बेवकूफ़ी लगती है तो हमें समझाना भी गलत लगता है। चलिए दोस्तों, 7 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने दिए हैं और इन सातों के सातों क्वेश्चंस पर हम काम करना शुरू करते हैं, और मुझे लगता है महफिल सजानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा हॉट हूं मैं, कूल हो जाता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं कहानी शुरू करना चाहूंगा इन क्वेश्चंस की, और इन क्वेश्चंस को समझने से पहले रिलेटिव प्रोनाउन की। निरंजन कहते हैं सर जी यू आर वेरी लविंग एंड बेस्ट, सो नाइस ऑफ यू जेंटलमैन। एक बच्चे ने मुझे पर्सनल टेक्स्ट किया कि सर हम लोग रिकॉर्डेड क्लास अगर देखेंगे तो हमारा फायदा होगा। सबसे पहली बात तो जो रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में पड़ता वो इतना बड़ा मूर्ख है, उसे मूर्खानंद का सरताज मैं कहने की कोशिश करूंगा। फाइन, चलिए चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करना चाहते हैं हम लोग, और इन क्वेश्चंस ये सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउन के आधार पर हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कुछ बताया गया। फाइन, तो इस कायदे से अगर मैं चलना चाहूं तो लिखे हुए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम। रमेश बोट अ कार हु लिव्स इन माई स्ट्रीट। देखो बच्चों, इस बात को समझने से पहले एक बात को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं अगर आपके सामने कहूं काली गीता ने एक गाड़ी खरीदी, मैं अगर आपके सामने कहूं काली गीता ने एक गाड़ी खरीदी, तो क्या ये सेंसिबल है? आप कहोगे सर काली गीता नहीं है, काली गाड़ी है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो आप इसे कहने की कोशिश करेंगे कि गीता ने एक काली गाड़ी खरीदी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो इसका मतलब ये समझ आता है कि अगर हम इनकी अरेंजमेंट को ध्यान से देखें तो अरेंजमेंट काबिल तारीफ होनी चाहिए, वरना कहानी गड़बड़ हो सकती है। तो एक छोटा सा स्टार लगाकर आराम से लिखने की कोशिश करेंगे। अभी ध्यान से सुने। रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द नाउन और प्रोनाउन विच इट एक्सप्लेन्स। हम रिलेटिव क्लॉज को हम हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन यानी कि एंटीसीडेंट के पास रखते हैं जिसे वो एक्सप्लेन करता है, उसका बाकी के सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो हु लिव्स इन माई स्ट्रीट, बच्चों गली में रहने का काम कार ने नहीं, गली में रहने का काम किया रमेश ने। इसका मतलब इस बातचीत को हम लोग लिखने की कोशिश करें रमेश के साथ। आपका पहला सेंटेंस करेक्ट बनता है रमेश हु लिव्स इन माई स्ट्रीट कॉमा बॉट अ कार। ठीक है बच्चों, पहले सेंटेंस के अंदर हमें रिलेटिव क्लॉज की अरेंजमेंट को ठीक किया।
रमेश हु लिव्स इन माई स्ट्रीट कॉमा बॉट अ कार। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। कैन अ सैड मैन लाफ हु इज डीपली हर्ट। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये पूरा का पूरा जो रिलेटिव क्लॉज है बेसिकली वो लाफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेन कर रहा है इस मैन को। ठीक है बच्चों, तो इस लिखी हुई बातचीत की अरेंजमेंट यहां होनी चाहिए और इस अ मैन की जगह होना चाहिए द मैन। तो आपका करेक्ट आंसर तैयार हुआ, कैन द सैड मैन हु इज डीपली हर्ट कॉमा लाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हम लोग शायद ये वाली बात जानते हैं कि ये एक डमी सब्जेक्ट है। अब अगर डमी सब्जेक्ट है तो असली सब्जेक्टिव केस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां होना चाहिए आई। एक बात हम जानते ही हैं कि लिखे हुए सेंटेंस में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये एंटीसीडेंट के मुताबिक चलता है और इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और इसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाले प्रोनाउन का हम जिक्र करते हैं। तो बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में हु रिलेट करना चाहता है इस आई को और आई के हिसाब से इज ना होकर यहां एम का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर स्कोल्डेड द गर्ल हु आंसर्ड रोंगली। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो हमारा ये सेंटेंस यहां तक तो अपनी जगह ठीक है और ये हु आंसर्ड रोंगली ये पूरा का पूरा लिखा हुआ सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाले शब्द का जिक्र हम हमेशा प्लूरल लेके चलते हैं, ये वन कंफ्यूजन में हमने समझा। तो बेस्ट प्लेयर ना होकर यहां होना चाहिए बेस्ट प्लेयर्स। मैं अगर कहूं वन ऑफ के बाद आने वाला शब्द प्लूरल होता है, ये हम लोगों ने प्रोनाउंस में समझा। आगे अगर हम चलें तो ये हु रिलेट करने की कोशिश कर रहा है इस प्लेयर्स को, भाई हाँ है ना, लेकिन इसी प्लेयर्स के साथ लिखी नजर आई मुझे सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि इस हु को हटाकर हम इसकी जगह लिखने का काम करते हैं दैट। तो अब ये दैट रिलेट कर रहा है इस प्लेयर्स को, तो बच्चों इस प्लेयर्स के मुताबिक यहाँ हैव ना होकर हैज ना होकर हैव होना चाहिए और हैव के साथ साथ इसी को हटाकर हम ये भी प्लूरल का ही यूज करते हैं देयर। तो बात ये समझ में आई कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले एंटीसीडेंट को ही रिलेट करता है जिसके बारे में आगे कुछ बताया जाता है। आज दोस्तों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। हीना किल्ड द स्नेक हु वाज रीडिंग अ नॉल। देखो बच्चों बड़ा प्यारा सा सवाल हुआ। इस पूरे के पूरे रिलेटिव क्लॉज की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्नेक के लिए यूज नहीं हुआ है, ये यूज हुआ है किसके लिए, हीना के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर तैयार होता है हीना हु वाज रीडिंग अ नॉवल कॉमा किल्ड द स्नेक। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आए तो समझ आती है बात। आई नो करन्स एड्रेस हु लिव्स इन माई सोसाइटी। हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर ध्यान से इसे देखने की कोशिश करूं तो ये लिखा हुआ है हु लिव्स इन माई सोसाइटी। बोलो हाँ। अब ये हु लिव्स इन माई सोसाइटी जो रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है बेसिकली ये एड्रेस के लिए यूज नहीं हुआ है, ये यूज हुआ है करन के लिए। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि इस बातचीत को भी थोड़ा सा अगर हम ठीक करें तो आई नो द एड्रेस और उसके बाद हम लोगों ने लिखा ऑफ करण। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि करण पहुंच गया उस रिलेटिव क्लॉज के पास जिससे वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोस्तों इन 7 क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये देखा कि रिलेटिव क्लॉज की अरेंजमेंट, दूसरी बात रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट आने वाली हेल्पिंग वर्ब को रिलेट करते हैं। बड़े ध्यान से एक बार इन चीजों को देखें, उसके बाद मैं और आप मिलकर क्वेश्चंस को पढ़ने की स्किल डेवलप करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग मिलकर समझना सोल्व करना शुरू करेंगे। टेक योर टाइम, फटाफट से इन क्वेश्चंस पर काम कर लें, इनको देख लें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे।
थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सामने लिखे हुए इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया है। आप जब आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। लाइव क्लास का एक फायदा होता है कि साथ साथ समझने का जो मजा है, रिकॉर्डेड क्लास में वो समझने का मजा खत्म हो जाता है। साथ साथ जितना आप समझते हो उतने ही आप ब्रेन्स हेल्दी होते हैं और उतना ही आप एक्टिवली चीजों को ग्रेस्प करते हैं। दिमाग जब ये कहता है रिकॉर्डिंग पड़ी है देख लेंगे आराम से, वो बर्बाद है। काफी सारे लोग इस बदतमीजी में पड़े रहते हैं और ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं बच्चों, पूरा नुकसान है। ठीक है जी। बच्चे मुझसे बार बार कहते हैं सर पेन ड्राइव कोर्स दे दीजिए, सर ये दे दीजिए वो दे दीजिए। अरे मेरे भाई, बासी खाना तो हम सुबह का शाम को भी खाना पसंद नहीं करते। आप तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। हर क्लास में हमारा कंटेंट अपग्रेड होता है, चीजें हम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। आज एग्जाम जो पूछ रहा हम उसी चीज को कंसर्न लेकर आगे बेहतरीन लेवल पर लेकर जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश करूंगा। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं बैठना चाहूंगा और बैठ के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दर्शन हो ना हो लेकिन स्क्रीन पर क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को मैं पहले पढ़ना सिखाऊंगा, फिर टाइम बाउंड आप लोगों को क्वेश्चंस को सोल्व करने का समय दूंगा। आई होप आपके पास अपनी पीडीएफ होगी। तैयार है? आओ सरकार, महफिल सजाते हैं क्वेश्चंस के नाम की। सबसे पहले 5 क्वेश्चंस तेरे नाम, मैं यही हूं। ओके, तो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पर आ जाइए, फटाफट से फोकस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। मुझे ऐसा लगता है कि इस लिखे सेंटेंस में नंबर 1 क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम हुई, और यहां डिफरेंट सब्जेक्ट होने के नाते हु ना होकर WHOM हुम का जिक्र होना चाहिए था। क्वेश्चन 1 ऑप्शन बी, हु के स्थान पर हुम का जिक्र होना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरी हम अगर मार्क करते हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। लिखा है बिटवीन यू एंड ही। शायद हम लोग जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव केस का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो ऑप्शन बी के लिए हमने इस ही को हटाकर इसकी जगह पर लिखा हिम। Question number 3. I'm sorry to have disturbed you. Hope you will not mind me coming. जानते हैं हम कि बच्चों इस कमिंग को नाउन की तरह यूज किया गया है और इससे पहले हम पॉजेसिव केस को यूज करेंगे। मी कमिंग नहीं, माई कमिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। आई, यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंस टू द डाउन ट्रोडन। लिखे हुए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दी गई है, और अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के लिए अगर हम ध्यान से देखें, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यू, ही एंड आई। बाकी का सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल। बच्चों यहां लिखे हुए सेंटेंस के अंदर रूलिंग पार्टी एक कलेक्टिव नाउन है, और हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में जब यूज होता है तो यूनाइटेड सेंस में हम इसे हमेशा सिंगुलर या फिर, और इसके लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं इट। तो इस लिखी हुई बातचीत में वॉज रेडी टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। देखो बच्चों, कलेक्टिव नाउन जब डिवाइडेड सेंस में काम करता है, डिवाइडेड सेंस की बात हम करें तो अलग अलग अगर काम करता है, देखो ऑडियंस बैठेगी तो अपनी अपनी सीट अलग ही लेगी। तो डिवाइडेड सेंस अगर आ रही है तो ऑडियंस आर तो सही है और आगे आने वाले इस इट्स की जगह होना चाहिए देयर सीट्स। सी फॉर चाइना को ठीक करें, देयर सीट्स। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट समर he went to his uncle's village and he enjoyed very much। शायद हम जानते हैं कि enjoyed के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें चाहिए होता है, तो he enjoyed himself, he enjoyed himself। बच्चों मैं यहीं पर हूं, देखो ये मेरा हाथ रहा, ठीक है। 16 सितंबर 2019 शाम का समय है और समय है 9:05। मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। Last summer he went to his uncle's village and he enjoyed himself very much। क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करते हैं। He answered more questions than me। जानते हैं हम लोग कि कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, तो ही का कंपैरिजन हुआ तो मी ना कहकर यहां पर आई का जिक्र होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव 9, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन। सर नीदर दो के लिए ठीक अपनी जगह यूज हो रहा है। सेड देयर प्रेयर, सर देयर का जिक्र नहीं, जब दो में से एक की बात है तो हिज प्रेयर आप कहना चाहेंगे, हिज प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, लिखा है ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। सर दो से ज्यादा की कंसीडरेशन अगर आती है तो हम लोग यूज करते हैं वन अनदर, ईच अदर का जिक्र नहीं, वन अनदर का हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है he has no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। बच्चों ध्यान रखें, सेम नाम का प्रोनाउन नहीं होता, सेम प्रोनाउन नहीं होता, सेम होता क्या है ये हमें आगे समझ आएगा। फिलहाल के लिए मैंने कहा सेम प्रोनाउन नहीं होता, तो इसे बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। लिखे हुए सेंटेंस पर काम करते हैं। He has no right to attend this meeting since he has not been invited for it। आइए दोस्तों कहानी आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम काम कर रहे हैं। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। देखो बच्चों इट एक डमी सब्जेक्ट है, इट एक डमी सब्जेक्ट है, तो डमी सब्जेक्ट के लिहाज से हमें इट वॉज आई का जिक्र करना होगा। क्वेश्चन 12 में ए फॉर एप्पल को ठीक किया, इट वॉज आई। क्वेश्चन नंबर 13 पर काम करते हैं। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम काम करें तो प्राइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज करना होगा, ठीक करें। शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, शी प्राइड्स हरसेल्फ। प्राइड के बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जरा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने, He is a university professor, but of his 3 sons, neither। बच्चों बात अगर 3 की कही है तो नीदर की तो कोई सेंस ही नहीं बनती, इसलिए नीदर की जगह पर हमें यूज करना होगा, नीदर की जगह हमें यूज करना होगा नन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। गलत हुआ, वन अनदर का यूज, दो की बात कही है तो हम वन अनदर का जिक्र नहीं, हम ईच अदर का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। सर बात दो में से अगर एक ही है तो देयर का यूज ना करके हम देयर की जगह यूज करेंगे हिज वर्क प्रॉपरली। बात दो में से एक की है तो दो में से एक की अगर हम बात करते हैं तो देयर का नहीं हिज का यूज आपने किया।
क्वेश्चन नंबर 17 पर हम काम कर रहे हैं। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अरेंजमेंट को ठीक किया जाए। जॉन, हरी एंड आई। बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो रुक रही है, समझ में प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं मैं, और फटाफट से पहले मुझे आओ थोड़ा सा कमेंट्स पर बात करने की कोशिश करें मेरे साथ। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार फटाफट से 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस सेशन को हम रोकते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट करके दिखाएं मुझे। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पृथ्वीराज कहते हैं स्ट्रीम रुक रहा है। सभी बच्चों की रिपोर्ट बिल्कुल ओके है। तो जिस बच्चे की वीडियो में प्रॉब्लम है, बेटा नेट का इशू है आपके फोन में, ठीक है? वीडियो रुक नहीं रही है। हमारे यहाँ से हाई डेफिनेशन कैमरास हैं और अल्ट्रा 4K रिकॉर्डिंग होती है इन कैमरास की। सर एक कमेंट दिखाना जरा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर ले चलें। ये जितेश साहब, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ, आपकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप 11 बजे देख रहे हैं। जितेश बाबू, हाथ जोड़कर सॉरी, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई मैंने। मैं एक डॉक्टर की तरह से हूँ, जो इसके सामने आप सभी एक पेशेंट की तरह से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मेरी सलाह अगर आपको बुरी लगती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सलाह बुरी लगे, मैं आपके सामने ऐसा कुछ कहूंगा ही नहीं जो आपको अच्छा लगे। मैं आपके सामने वो कहूंगा जो सही है और जो सटीक है। देखो बच्चों, गाड़ी अगर आप लेते हो, गाड़ी चलाने के लिए रोड की जगह अगर आप उसे पानी में उतार देते हो, अगर समुद्र में चलाते हो, तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। आपका तरीका गलत है, मेरा काम है आपको सही सलाह देना। आप माने ठीक है, नहीं माने तो उससे भी ज्यादा ठीक है। क्योंकि जो कंफर्टेबल है बच्चा, जिसको समझना है, वो एक ही बार में चीजों को सुधारने की कोशिश करता है। बाकी अभिषेक बाबू कह रहे हैं सर सिलेबस स्लो चल रहा है काफी। मेरे भाई मुझे पता है कहाँ कितना समय देना। आप प्लीज अपने इस दिव्य ज्ञान की यहाँ पर प्लीज जानकारी ना दें। चलिए ठीक है बच्चों, अपनी प्रैक्टिस पर वापस आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमेंट सेक्शन जरा रोकें और कमेंट में प्लीज आप डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू एवरीवन। लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोगों ने फोकस किया था। नीदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम काम कर रहे हैं। लिखा है जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। बात को जरा ठीक करने की कोशिश करें। जॉन, हरी एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। क्वेश्चन 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। लिखा है आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अवेल्ड। बच्चों ध्यान रखें इस बात का कि अवेल्ड अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करता है। लेकिन एक सवाल बड़ा प्यारा आता है हमारे सामने कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर भी एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। और टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि इस अवेल्ड के साथ तो मुझे यूज करना है माई सेल्फ और ऑफ। सवाल ये उठता है कि उस माई सेल्फ ऑफ को हम लिखें कहाँ। मैं क्वेश्चन नंबर 19 की कुछ बात को लिखने की कोशिश करूंगा। और लिखा है आई हैव अवेल्ड, उसके बाद लगा है एक स्लैश, आगे जो लिखा है द अपॉर्चुनिटी। तो सवाल ये उठता है कि यहां पर इस आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हमें चाहिए लिखा माई सेल्फ, और आगे चाहिए ऑफ। अब इस लिखी हुई बातचीत को हम लिखें तो कहां पर लिखें?
इस सवाल को अगर लिखे हुए ध्यान से देखें हम लोग, तो इसको हम लोग एक्चुअल में कहां पर, इस माई सेल्फ ऑफ को कहां इंसर्ट करें। तो क्वेश्चन को पढ़ने की हमेशा एक एटीट्यूड मेंटेन करें कि लेफ्ट को ठीक मानकर एरर राइट पर हम लोग मार्क करते हैं। तो अगर मैं इसे यहां से पढ़ता हुआ चल रहा हूं तो यहां तक मुझे परेशानी नहीं नजर आई। जैसे ही मैं अगले हिस्से में पहुंचता हूं तो मुझे समझ में आया कि यार इस अवेल के बाद माई सेल्फ ऑफ तो है ही नहीं। अगर ये सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है तो इस माई सेल्फ ऑफ को हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे और इसे इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं अगले ऑप्शन की शुरुआत में। इस बात को एक बार फिर ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखी हुई जब भी कोई बातचीत मिसिंग है, मिसिंग का मतलब ओमिटेड है, तो उसे हम लोग इंसर्ट करने के लिए अगले ऑप्शन की शुरुआत में ही हम उसे इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने की सही जो अप्रोच है उसे सीखना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से मैं इसी बात को लिख देता हूं। हमारे सामने लिखे हुए अगर किसी भी ऑप्शन को ओमिट किया जाता है तो अगले की शुरुआत में ही हम उसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लिखे हुए क्वेश्चन में अगर बात करें हम, क्वेश्चन 19, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अवेल्ड, यहां तक हमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन सी की शुरुआत में आपको लिखना होगा माई सेल्फ ऑफ। अगले क्वेश्चन पर काम करना शुरू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। अगले क्वेश्चन पर हम काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। बच्चों टीचर आपके सामने जो लिखा है वो बेसिकली सिंगुलर है। अब टीचर अगर आपके सामने, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें इफ द टीचर, तो बच्चों टीचर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए देम का यूज नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा आप यहाँ देम को हटाकर, टीचर कॉमन जेंडर होने की वजह से प्रायोरिटी रखता है और प्रायोरिटी शायद हम ही हिज हिम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो देम को हटाकर यहाँ लिखा जाए HIM हिम। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, ही इज द सेम, क्वेश्चन नंबर 21 पर काम करते हैं। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग। बच्चों हम लोगों को शायद ये पता है कि एवरीथिंग एक ऐसा शब्द है जो स्पेसिफिक सेंस कैटेगरी में हमने लिखा था, तो इसके हिसाब से विच का जिक्र नहीं, हम यहाँ दैट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आए, माई सेल्फ एंड गोपालन। अगर हम याद करें इस बात को ध्यान से, माई सेल्फ अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस यूज करते ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होने वाला शब्द है। तो सेंटेंस को ठीक करना होगा, माई सेल्फ की जगह पर सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ा हमें आई। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो भैया आई ये एक अच्छी बात कही गई है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो बच्चों यहां पर आई की जगह हम लोगों को अरेंजमेंट ठीक करनी पड़ेगी, पहले गोपालन एंड आई। ठीक है, तो गोपालन एंड आई। क्वेश्चन 22 ए फॉर एप्पल को ठीक किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आए, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज। बच्चों एवरीबडी के लिए हम जेंडर कॉमन जेंडर मानकर चलते हैं, तो देयर की जगह आप यहां यूज करेंगे हिज वर्क ऑनेस्टली। क्वेश्चन 24, इट इज यू एंड आई, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। बच्चों अगर कोई नेगेटिव सेंस की बात कही जाती है तो अरेंजमेंट आई एंड यू होना चाहिए। ए फॉर एप्पल को आपने ठीक किया। क्वेश्चन 25, ही इज द सेम पर्सन। सर पर्सन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ स्पेसिफिक सेंस बताने वाला शब्द द सेम का जिक्र आ रहा है, तो ये स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है, तो हु को हटाकर यहाँ दैट का जिक्र किया जाए।
बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है और मैं अब आपको थोड़ा सा समय सीमा से बांधना चाहूंगा, थोड़ी सी टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो जाए। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम बाउंड प्रैक्टिस लगाने की कोशिश कर रहा हूं और क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए हैं 26 से आपका समय मैं शुरू करना चाहूंगा। 26 से 40 तक, 26 से 40 तक आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। जरा सोल्व करने की कोशिश करें। 26 से 40 तक 15 सवाल आपके लिए, समय सीमा 5 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेक योर टाइम। कोशिश करें आपके आंसर सभी के सभी सही हों। जितना फोकस आप करें, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इस बात का ध्यान रखें, आप अपने इन कमेंट वाले सेक्शन पर दिमाग ना लगाएं, आप अपने आंसर्स बनाएं। सुहेल, प्लीज पूरा फोकस क्वेश्चन पर करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, आप यहाँ मेरे से कमेंट्स पर बात करने की कोशिश में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
कोशिश करें आपका हर एक आंसर ठीक हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। देखो बच्चों, जनरल सेंस में कही गई है ये बात, तो जनरल सेंस में कही गई बात है, तो यहां पर ऑप्शन सी के अंदर हिज ना होकर आप यहां पर कहें वंस ओन। ऑप्शन सी के अंदर आप कहें वंस ओन। क्वेश्चन 27, ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। अगर हम सेंटेंस की बात करना चाहें तो लिखा है हमारे सामने, ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। अरेंजमेंट पर अगर आती है बात तो ड्यूटी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सेंटेंस, और ड्यूटी जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप अगर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो ड्यूटी में यू, ही एंड आई, ए फॉर एप्पल को ठीक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 पर काम करते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत बार क्वेश्चन दिया जाता है। अगर लिखे हुए ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखें तो हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखी हुई है, पूरी की पूरी बात एक रिलेटिव क्लॉज है। अब अगर लिखी ये बात एक रिलेटिव क्लॉज है तो रिलेटिव क्लॉज ये इस अ मैन को रिलेट कर रही है। क्या इसी अ मैन का हम लोग रिलेट कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए आगे ऑप्शन सी की शुरुआत में इस ही की हमें जरूरत है? तो दोस्तों, इस ही की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ही के आधार पर हम पहले से ही अ मैन का जिक्र कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी के अंदर इस ही की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट। सर क्वेश्चन यहीं पर गड़बड़ हुआ। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट, जनरल सेंस में कही गई है ये बात, तो हिज ना कहकर वंस बेस्ट एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। सर यहाँ ईच के लिहाजा आप वन सेल्फ ना कहकर कहने की कोशिश करें हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 31 पर आए। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग टू मूवीज। सर क्वेश्चन अपने आप में ठीक करने की कोशिश करें, मी नहीं, गोइंग एक नाउन है, से पहले हम यूज करने की कोशिश करेंगे माई गोइंग टू मूवीज। क्वेश्चन नंबर 32, द कैंडिडेट्स who we have selected are smart, young and ambitious। बच्चों, डिफरेंट सब्जेक्ट होने के नाते who की जगह WHOM whom की हम जरूरत मानते हैं, ये ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 33, द स्टूडेंट विच हैज कम। सर ठीक करें, विच नहीं, यहां पर हु होना चाहिए। क्वेश्चन 33 पर आते हैं। 34 पर, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। बच्चों यहां पर आप पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिलेक्शन या पॉइंट आउट करने के लिए हम हु का जिक्र नहीं करते, हम विच का जिक्र करते हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम काम करते हैं। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग। ठीक करें बच्चों इस बात को, योर गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 36 पर काम करते हैं। The director ordered the teacher to let the students and I। बच्चों let एक verb है, और verb के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो and के बाद I ना होकर me का जिक्र होना चाहिए। C for China आपने ठीक किया, and me go in। क्वेश्चन नंबर 37, राहुल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। बच्चों एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, आई की जगह पर मी का जिक्र किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स।
हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन हो वो प्लूरल होना चाहिए, तो बुक्स आपका बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ नजर आया हमें विच, अगर हम इस विच को ध्यान से समझें तो बच्चों बेस्ट होने की वजह से सर सुपरलेटिव डिग्री, तो शायद विच की जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। बी फॉर बॉम्बे, विच की जगह पर दैट का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, द 5 sisters lived in Patna and they loved each other। बच्चों मोर देन टू की कंसीडरेशन के लिए हम यूज करते हैं, मोर देन टू की कंसीडरेशन के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। द ओनली बुक विच, बच्चों द ओनली की वजह से मामला स्पेसिफिक सेंस बनता है, इसलिए हम लोगों ने यूज किया विच के स्थान पर दैट का। क्वेश्चन नंबर 41, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। बच्चों डिफरेंट सब्जेक्ट होने के लिहाज से इस हु की जगह पर WHOM का यूज किया जाना चाहिए, whom। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, A woman can do everything what a man can do। अब देखो बच्चों यहां फिर से वही एवरीथिंग स्पेसिफिक सेंस वाली कैटेगरी से आता है, तो अब इस बातचीत को हम ठीक करने की कोशिश करें। A woman can do everything that a man can do। Next question we have question number 43, she is one of the few people, she is one of the few people whom I think might। देखो बच्चों ये I think आपके लिए फिर से, I think आपके लिए फिर से वही गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वही गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बच्चों ये आई थिंक सेंटेंस है ही नहीं इस पूरे सेंटेंस का हिस्सा, तो माइट बी के लिए आपको सब्जेक्ट के नाम पर चाहिए, तो WHOM को हटाकर सिर्फ हु का आप जिक्र करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी है 44, स्टूडेंट्स विच फेल इन द एग्जाम। क्वेश्चन ठीक करें, द स्टूडेंट्स हु फेल इन द एग्जाम, तो आप इसे ठीक करने की कोशिश करें, द स्टूडेंट्स हु फेल इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 45, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। बच्चों यहां पर इस हु की जगह पर आप यूज करने की कोशिश करें, हु की जगह पर आप यूज करने की कोशिश करें विच, क्योंकि बात यहां पर म्यूजिक की है, बात यहां पर म्यूजिक की है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द टेररिस्ट विच वॉज चेन्ड। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, और यहाँ पर विच नहीं होना चाहिए क्योंकि टेररिस्ट एक पर्सन है, और टेररिस्ट अगर एक पर्सन है तो इसके लिहाज से हमें ठीक करना चाहिए टेररिस्ट who was chained grumbled at the DSP who was taking him to the prison। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक नहीं दो जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, दोनों बातों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 हमारे सामने आता है, दिस इज द सेम डॉग। लिखे हुए सेंटेंस में अगर द सेम का मैं जिक्र ध्यान से देखूं तो ये स्पेसिफिक सेंस कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, और जहां आप स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं वहीं पर आप दैट का जिक्र करते हैं, तो विच की जगह पर दैट का आप यूज करें। क्वेश्चन नंबर 48 पर आए, द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। बच्चों आपके लिखे इस सेंटेंस के अंदर द ओनली का जिक्र अगर है तो हु के स्थान पर आप दैट का जिक्र लिखें, रिलेटिव प्रोनाउन को ठीक करें। क्वेश्चन नंबर 49, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर। सर क्वेश्चन यहीं पर गलत हो गया, जब आप दो भाइयों में से एक की बात कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन या पॉइंट आउट करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हु की जगह पर विच का आप यूज करें। क्वेश्चन नंबर 50th, इट इज द बेस्ट। बच्चों क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात कर रहे हैं तो विच का यूज नहीं दैट का यूज आप करें, टेक योर टाइम। क्वेश्चन 51 पर है हम, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लिखा है हमारे सामने बिटवीन यू एंड आई, ठीक करें बच्चों, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वन शुड डू योर ड्यूटी। गलत जा रहे हैं बच्चों, वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। क्वेश्चन 53, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही। बच्चों यहां लाइक एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं।
Good students like you and him should study regularly. Question 54. You, he and I are in the wrong. बच्चों अगर गलत है तो अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए. I, you and he. Question 55. Only you and him can do this work fast. बच्चों इसे ठीक करा जाना चाहिए. Only you and him. Subjective case होना चाहिए. Only you and he can do this work fast. अगले क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस करें. Take your time please. इन क्वेश्चंस पर जरा फोकस करें. क्वेश्चंस पर अपने आप से काम करने की कोशिश करें, फिर मैं इनको डिस्कशन पर लेकर चलूंगा. प्लीज फोकस करें. क्वेश्चंस पर जरा फोकस करें. आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस पर काम किया होगा. चलिए दोस्तों, इन कहानी को समझने की कोशिश करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 56 पर हम काम कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखा हुआ है 56 क्वेश्चन नंबर पर। इफ आई वर हिम, बच्चों ध्यान से देखें, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे हम यहाँ पर, हिम की जगह पर ही का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग जब आगे पढ़ते हुए टेंस पर पहुंचेंगे तब भी समझेंगे। हिम की जगह यहाँ पर आप ही का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 57, everyone announced one's plans in the presence of the president। सर यहाँ ठीक किया जाए, one's की जगह पर होना चाहिए his plan। क्वेश्चन नंबर 58 पर आए, शी हेल्प एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क। सर सवाल यहाँ थोड़ा ठीक किया जाए तो बेहतर होगा, देयर नहीं, यहाँ देयर की जगह, बिल्कुल ठीक, देयर की जगह यहाँ है हिज होना चाहिए, क्योंकि बॉयज में से आप किसी एक की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर आए, लिखा है नीदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स। नीदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज रिकॉर्ड्स। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। फिर 60 हमारे सामने, शी अवेल्ड, देखो हम जानते हैं अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ती है। शी अवेल्ड हरसेल्फ, आगे का सेंटेंस आपका ठीक है, ए फॉर एप्पल आपने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 62, दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प ईच अदर। दो का जिक्र है, कंसीडरेशन दो की है, तो बात यहाँ पर दो की है, तो दो के हिसाब से चलने की कोशिश होनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर। दो के जिक्र में हम वन अनदर का जिक्र नहीं, ईच अदर का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डियर स्टूडेंट्स एंजॉय योर सेल्व्स। ठीक करें बच्चों, सी ऑप्शन की शुरुआत में आप इंसर्ट करेंगे योर सेल्व्स, ठीक है। और 65 की अगर हम बात करते हैं, द कमिटी वर डिवाइडेड, सब जगह ठीक है। ऑप्शन बी में इट्स को हटाकर हम देयर का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि डिवाइडेड सेंस है तो देयर का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 नहीं हुआ है, इसे ठीक कर लीजिएगा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, बच्चों ये सिंगुलर है तो शुड डू हिज ड्यूटी। 59 क्वेश्चन हमारा स्किप हुआ है, जरा इसे देख लीजिएगा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी प्रोनाउन के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है, मैं स्क्रीन से इन क्वेश्चंस को हटवा रहा हूं, तो आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें अपने ग्रुप पर। और टीम ने 2-3 बच्चों के कमेंट्स को स्क्रीनशॉट में डाला है, देखिए कि टीचर का दिमाग कैसे खराब करने की कोशिशें करते हैं कई सारे बच्चे। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हुआ आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसको हम लोग प्रोनाउंस में डिस्कस करना रह चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, फटाफट से मुझे बताते चलिए। एटीट्यूड ऑफ हर्ष बिल्कुल ठीक है मुकुल साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस सेट आप कोई भी बुक आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थैंक यू आरती जी। Who do you think she is? ये एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, थोड़ा सा इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। Who do you think she is? आपको लगता है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखता? बच्चों, हजारों की संख्या में बच्चे कमेंट जब करते हैं ना, हजारों की संख्या में जब कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट्स इतनी स्पीड से नीचे जाते हैं, आपको लगता है कि शायद हम आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते। उसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने कही जा सकती है। मेरी बात समझना। अब ऐसी चीजों के लिए अब एक बच्चा है वो बार बार ये कह रहा है सर बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझो, टाइम वेस्ट किसी का नहीं होता। इतने बड़े परिवार को संभालना, इतने बड़े लेवल की संख्या में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, हम कोई फुटकर टीचर नहीं है। हजारों की संख्या में बच्चे आपके बैच में हैं और मैं देख पा रहा हूं कि आपके ग्रुप में इस समय भी, आपके ग्रुप में अप्रोक्स 2023 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ वो हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है, वो टेलीग्राम की जानकारी नहीं रखते, उन्हें पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इन चीजों को दिमाग में बिठा कर चलें। हमें हर किसी बच्चे को सिखाना है। विशाल, आप जो बकवास लिखते हैं उसमें सिर्फ आपको सिखाना मेरा फर्ज नहीं है, सभी का सिलेक्शन हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, इस एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, हु डू यू थिंक शी इज? अब देखो, ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करें। तो यू आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। थिंक आपके सामने एक वर्ब हुई, ठीक है। और ये जो शी के बाद लिखा है इज, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं जो भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वो जो भी नाम होगा, मान लीजिए उस नाम का जिक्र होगा राखी। अरे हाँ है ना, इस राखी को आप कहाँ लिखने की कोशिश करेंगे? ठीक है, यही तो लिखने की कोशिश करोगे। वर्ब के ठीक अगर बाद आने की बातचीत हो गई तो क्या लिखने की कोशिश करोगे इसके लिए? अरे भाई हाँ है ना, ठीक है। अरेंजमेंट की बातचीत है, उसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की। बड़ा अच्छा सवाल लगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा है हमारे सामने, ऑल शुगर इज आर स्वीट। बच्चों, यहां पर लिखा हुआ, अगर लिखा है ऑल शुगर, तो भैया शुगर पर फोकस करो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना जी। तो यहां पर लिखा होना चाहिए ऑल शुगर इज। अनकाउंटेबल नाउन की बात है, इससे ज्यादा दूर ना लेकर जाएं। आपने पूछा सर 28th में ए मैन को द मैन क्यों नहीं कहा? क्वेश्चन नंबर 28 में अ मैन आगे लिखा है, द मैन बाद में नहीं लिखना बेटा। वी यू एंड दे का अरेंजमेंट। आशीष अभिष ने, अभिष नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, पहली बार पढ़ा मैंने ऐसे नाम। वी यू एंड दे। चलो मान लो इस सवाल की मैं बात करता हूं, वी यू एंड दे हैव फेल्ड टू कीप आर योर देयर प्रॉमिस। इस लिखे सेंटेंस में अरेंजमेंट एक बच्चे ने पूछने की कोशिश की है, तो सेंटेंस में कैसे करेक्शन करनी है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में आपके हिसाब से लिखा है वी यू एंड दे। सर अगर इसकी जगह आई लिखा होता, इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर आई लिखा होता तो हम अरेंजमेंट को लेकर सोचते। बात भाई, बात को ध्यान से समझना। यहां लिखा है क्या चीज? वी। अब इस वी को अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो इस वी का मतलब क्या हुआ? अगर इस वी को मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो बच्चों, इस वी का मतलब मुझे समझ में आता है, इस वी में प्लूरल यानी कि बोलने वाला और इम्प्लाइड है सुनने वाला, वो दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस कहता हूं, आई मस्ट गो होम, तो इसका मतलब सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं वी मस्ट गो होम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वी के अंदर मैं आपको अपने साथ इंक्लूड कर रहा हूं। तो इस वी के मामले में इस यू की अरेंजमेंट अपने आप ही आ जाती है। और इसी वजह से अगर अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर आपका लिखा हुआ प्रोनाउंस की अरेंजमेंट में अगर हमें लिखा हुआ नजर आता है वी, चाहे आप पॉजिटिव चाहे आप नेगेटिव किसी भी कंसीडरेशन में लेके चलें, वी की शुरुआत सबसे पहले सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसके बाद, और आगे की बातचीत में हम आर को ही लेकर चलते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल पूछा इस बच्चे ने। फाइन।
अब ये क्वेश्चन देखो, ये बेवजह का सवाल आपके सामने आ रहा है। इस बच्चे ने सवाल पूछा, इट इज नॉट आई हु इज। बताओ, अभी इस सवाल को लेकर अभी हम लोगों ने बात की है यार। ये सवाल आप ऐसे पूछोगे तो फिर तो दिमाग खराब होता ही है ना। अभी अभी समझाने की कोशिश की है, ये हु रिलेट कर रहा है इस आई को, तो आई के अकॉर्डिंग एम यूज होगा। ये डाउट नहीं होते भैया, ये इग्नोरेंस है। ये इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस की इलाज नहीं हो पाते बेटा। आप इग्नोरेंट होकर चीजों को देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं आज आप लोगों के प्रोनाउन का डिस्कशन इसलिए करना चाहता हूं, एटलीस्ट आपका विजन क्लियर हो। फाइन। ये हम लोगों ने चैलेंज वाले क्वेश्चन में दिया है, और उस समय अगर डिस्कस किया है तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में देयर इज एनीथिंग वर्थ आस्किंग। एक सवाल पूछ रहा है बच्चा, ऑल दोज हुम वर एट द कॉन्सर्ट कुड नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस। अब ये बताओ, ये सवाल आपने कहा ऑल दोज, आगे लिखा है आपने हुम वर। अब भैया कभी कभी नोट्स को भी पढ़ लोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे भाई। इस होम के लिए ये लिखा आपके सामने ऑल। स्पेसिफिक सेंस कैटेगरी के शब्द का अगर हम जिक्र करते हैं तो दैट का यूज करते हैं। अपने नोट्स को भी ध्यान से देखने की कोशिश करो मोहम्मद साहब, अपने नोट्स को ध्यान से देखने की कोशिश करो। सौरभ साहब, टेलीग्राम पर कोई ब्लॉक नहीं है, यू कैन कमेंट, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन। मोहम्मद साहब, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बार बार मत लिखें, दूसरे बच्चों को परेशानी होती है। योर सेल्फ नहीं, योर सेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 64 में योर सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्व्स होगा, क्योंकि जिसे रिफ्लेक्शन दे रहा है वो स्टूडेंट्स का जिक्र है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से योर सेल्व्स का जिक्र होगा। आरती मैडम एक सवाल पूछ रही है। अब देखो, ये सवाल नहीं होते, ये सवाल की जगह ये परेशानियां खड़ी होने होते हैं। आपने पूछा शी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन, शी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन। आगे लिखा है आरती बेटा ने, शी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन हुम आई हैड एवर मेट, हुम आई हैड एवर मेट। अब ये कोई डाउट है बेटा? आप ध्यान से देखो आरती, अगर आप आंखें खोलो, दिमाग को चलाना शुरू करो। इस लिखे सेंटेंस में हुम इसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये हुम रिलेट कर रहा है पर्सन को। अब भैया इस पर्सन के साथ ये लिखा मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम हु हुम छोड़ छाड़ कर दैट का यूज करते हैं। ये सवाल है। बेटा सनी, वीडियो को दोबारा से देखें, आराम से देखें, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा है कृष्णा ने, द पुअर मैन poisoned him and his own children। अब ये क्वेश्चन दिया है किसी बच्चे ने, और इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। डाउट दो वजह से आते हैं, डाउट दो वजह से आते हैं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। डाउट दो वजह से आते हैं। एक वजह होती है कि या तो मेरे पढ़ाने का तरीका फॉल्टी हो, ठीक है, और या फिर आप अटेंटिव नहीं हो। अगर आप अटेंटिव नहीं है तो डाउट आएगा ही आएगा। मेरे पढ़ाने के तरीके में फॉल्ट है ही नहीं, ये शायद आप नहीं, मैं नहीं, सब लोग जानते हैं। मेरे पढ़ाने की स्पीड कहीं तेज होगी, कहीं मंदी होगी, क्योंकि मुझे उन सभी लोगों को देखना जो लर्नर्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पहले ही कहीं पढ़े हुए हो, अब आपके होने की वजह से जो पहली बार सीख रहे हैं ना, मैं उनको परेशान नहीं कर सकता, मुझे सभी को सिखाना है। फाइन, चलिए। थैंक यू अखिलेश, क्वेश्चन सोल्व होंगे बेटा। थैंक यू आरती, गॉड ब्लेस यू मेरी बच्ची। ललित जी, देवांश जी, बुक आती है, मैं आपको बताऊंगा, इससे लेकर परेशान ना हो। एक क्वेश्चन और इस बच्चे ने पूछा, इसे भी देख लीजिएगा।
यहाँ लिखा द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक पढ़ता हूं तो इसका मतलब मुझे समझ आता है, हाँ जी हरिओम जी, मैं जानता हूं कि मेरे नाम से दुनिया भर के टेलीग्राम मैसेजेस, दुनिया भर के टेलीग्राम के चैनल बने हुए हैं। हरिओम, बस बेटा बस, देख लिया मैंने, दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। प्लीज बचें और किसी भी टेलीग्राम चैनल से बेवजह जुड़ने की कोशिश ना करें, तुरंत आप उससे अपने आप को एग्जिट मार लें। ये एडवर्ब का क्वेश्चन है वर्षा, आई हैव नेवर एवर मेट, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, प्रोनाउन में मत पूछें बेटा, ठीक है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, चाय पी के सोना। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूं तो इस क्वेश्चन में देखें ध्यान से, द पुअर मैन पॉइजनड हिम, यहां तक तो मुझे समझ में आता है ये हिम कोई और इंसान है, इस पुअर मैन ने किसी और इंसान को जहर दे दिया, ठीक है? यहां तक की बात के हिसाब से ये अपने आप में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आगे सेंटेंस को ध्यान से देखना चाहूं तो लिखा है हिज ओन चिल्ड्रन। ये वाली बातचीत हमारे सामने बड़ी प्यारी है। अगर उस इंसान ने अपने बच्चों को भी जहर दे दिया तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि उस इंसान ने खुद को भी जहर दे दिया। इसीलिए हम यहाँ इस हिम को हटाकर बेहतर होगा यहाँ पर लिखने की कोशिश करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। सेंटेंस अगर यहीं तक होता तो हिम हम किसी तरीके से ठीक मान लेते, लेकिन अगर सेंटेंस में आगे इसने कहने की कोशिश की अपने खुद के बच्चों को भी जहर दिया, तो सर उसने खुद को भी जहर दिया, खुद के बच्चों को। रिफ्लेक्शन होना चाहिए यहाँ पर। He reports suggests that the project is behind schedule। भाई साहब क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो, कौन सी नींद में हो? He reports suggest, भाई साहब आपके सेंटेंस गलत है, आप पता नहीं क्या लिख रहे हैं। आशीष, मन करता है मैं आपको बहुत प्यार से फिनाइल पिलाऊं। यू, ही एंड आई एम फ्रेंड्स। जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये डाउट है? क्या ये डाउट है? अगर इसको थोड़ा ध्यान से हम देखने की कोशिश करें, क्या ये डाउट है? अरे मेरे भाई ये डाउट नहीं, ये मूर्खता है। सर एक, दो और तीन, अगर तीनों इंसान की मैं बात करूं तो ये अपने आप में प्लूरल हुआ। अरे भाई प्लूरल हुआ तो एम क्या कर रहा है, इसकी जगह आर यूज करें। ये डाउट है भाई, कैसी बात कर रहे हो बेटा? कॉम्पिटिटिव लेवल पर आकर आप ये बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, आराम करें और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।